बड़ी खबर लेकर हाजिर है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही सभी 11 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया। सीधा रायपुर चल रहा है। रायपुर से टिकट मिली सुनील सोनी को। जुल्फिकार मौजूद हैं और अनेक योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का ये 5 साल था। वो सारे मुद्दे लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। और मोदी जी ने खासकर इन 5 सालों में जो है उन्होंने जो कहा था और पूर्ण बहुमत के साथ में जनता ने विश्वास जताया था, उन्होंने जनता के विश्वास को भंग नहीं किया, खरे उतर कर दिखाया। आज भारत सुरक्षित है उनके हाथों में। इस बात का जो है जनता को गुमान है, गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। रायपुर के आप महापौर रहे, आरडीए के चेयरमैन रहे, अब वर्तमान में जो महापौर हैं उनके बीच में मुकाबला जो हो रहा है कितना टफ लग रहा है? कोई चैलेंज लग रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, रायपुर लोकसभा की जनता सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा और चुनाव मैदान में हम उतरे हैं। रायपुर लोकसभा हम जीत कर आएंगे, बड़े बहुमत के साथ में जीतेंगे। सभी नेताओं का, सभी का आशीर्वाद मिला है। मैं ऋणी हूं केंद्र का कि जैसे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। मैं इस ऋण को जो है ईमानदारी के साथ विकास करके चुकाऊंगा। किसी कार्यकर्ता के सर को मैं झुकने नहीं दूंगा। इतनी बड़ी चुनौती मानते हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रमोद दुबे, उनकी शहर में पकड़ है, आपकी भी अपनी अलग छवि है। तो जो ग्रामीण इलाका है उन दोनों जगहों में किस तरीके से आप जो है चुनौती मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते मैंने लगभग सभी विधानसभा में घुमा हूं और सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने मेरे अपार स्नेह पहले भी दिया था, आज भी देंगे। आने वाले समय में मैं उस सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर जो है हम उनके क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जो अब 11 सीटें आई हैं, आप प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब खुद की आप दावेदारी कर रहे हैं कि अब आप जीत कर यहाँ पर आएंगे, तो 11 में पूरी सीटों की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है? 11 के 11 जीतेंगे, कहीं इसमें शंका की बात नहीं है। 10 पहले जीते थे। एक जनता जो है वो 5 साल के कार्यकाल को देखकर जो है अपना फैसला बदलेगी। विरोध के स्वर कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं। कार्यकर्ता हमारे साथ में रहा है और मैं कार्यकर्ताओं के साथ रहा। मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं नेता कभी नहीं रहा। तो सब मिलकर जो है, हमारे बहस जी हमको पहले भी आशीर्वाद देते थे, आज भी देंगे। मतलब बहस जी से आशीर्वाद मिलेगा और उस तमाम वर्ग का पहले भी मिला है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और सारे लोग हमारे जितने हैं, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, हमारे धर्म कौशिक जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, राजेश मूड़त जी हैं, देवजी भाई हैं, शिवरतन जी हैं, ये सारे हमारे जितने विधायक पहले जीते हारे जो लोग हैं, ये सारे हमारे पूरे जिले के अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारी हैं जो पहले निगम मंडल में रहे हैं, वो लोग हैं। सब अच्छा व्यवहार, मैंने जीवन में जो है व्यवहार के माध्यम से लोगों के दिल को जीता है। मैंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा और न मैं बड़ा हूँ। 2014 की जो स्थिति बनी थी, मोदी लहर थी उस दौरान, और जितना मार्जिन रायपुर का था, तो क्या अब बरकरार रहेगा इस बार? अभी भी मोदी जी की लहर है, अभी भी जो है बड़े लीड के साथ में जीतेंगे हम चुनाव, 100% जीतेंगे, कहीं शंका नहीं। ये थे हमारे साथ रायपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी, जिनका ये कहना है कि रायपुर लोकसभा सीट को वो जीतेंगे और 2014 में जो मोदी जी की लहर थी वो अभी भी बरकरार है और ये मार्जिन काफी बड़ा होगा। जुल्फिकार, आपसे एक सवाल है। ठीक है जुल्फिकार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सिग्नल गायब किसमें? मोबाइल में। जुल्फिकार के पास भी चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि कुल 11 सीटों पर अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। आपको बता दें 11 सीटें हैं और 11 अप्रैल को ही पहले ही फेज में छत्तीसगढ़ के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली जो सीट है 11 अप्रैल को जो इलेक्शन होना है उसमें बस्तर सीट है छत्तीसगढ़ की, और बस्तर सीट पर हम आपको बता दें मुकाबला किसके बीच होगा। दीपक बैज है कांग्रेस की तरफ से, मौजूदा सांसद है बस्तर में कांग्रेस के,
दीपक बैज लोकसभा चुनाव में चुनौती देंगे। इसके साथ बीजेपी की तरफ से बैदुराम कश्यप को टिकट दिया गया है। दिनेश कश्यप का टिकट कटा है, मौजूदा सांसद है, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और बस्तर पहली सीट पर होगी, उसके बाद 19 अप्रैल को जब दूसरा फेज होगा तो उसमें कुल 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर, उस पर भी बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण में कुल 6 सीटों पर मतदान होना है और उसके भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। यानी बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक 9 जो सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 2 सीटें बाकी हैं, 1 सीट बाकी है दुर्ग की और 1 बाकी है कोरबा की। अब कोरबा वाली सीट क्यों बाकी है हम आपको बता देते हैं। चरणदास महंत की पत्नी को वहां से दावेदारी वो कर रही हैं, लेकिन क्योंकि कोरबा से अजीत जोगी चुनाव लड़ने की खबर उनकी आ रही है तो ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा और यही वजह है कि कोरबा और दुर्ग इन 2 सीटों को कांग्रेस ने रोका है। जुल्फिकार अली, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने रायपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी से बातचीत की, वो बातचीत भी आपने देखी। जुल्फिकार, खुश तो बहुत होंगे आज सुनील सोनी साहब। विधानसभा चुनाव में लगातार हम सवाल उनसे पूछते थे कि आपने एक बार चुनाव लड़ने का क्या मना किया 2003 में, उसके बाद से पार्टी आपको टिकट देने को ही तैयार नहीं थी और अब सीधा लोकसभा में टिकट मिला है। हाँ बिल्कुल आसिफ, उनकी खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनसे हम बात कर रहे थे तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो लगातार बरकरार थी और जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार उनमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जब उनसे बात होती रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं और प्रवक्ता के तौर पर जो है उनकी एक्सेप्टेंस भी है और लगातार पार्टी को लेकर वो अपनी बात रखते आए हैं। तो अब यहाँ पर जो है पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और खासकर ऐसी सीट से जो रायपुर की सीट है, राजधानी की सीट है और काफी महत्वपूर्ण सीट इसे माना जाता है। तो अब जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जाएंगे और वहां पर जो है अपने लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तो उनका ये दावा है कि वो इस बार यहां से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो रायपुर से 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रमेश बैस रहे हैं और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी की बात आ रही थी और उसके बाद जो है 10 के 10 सिटिंग जो सांसद हैं उनकी टिकट काटने के बाद नए चेहरों को दिए टिकट दी गई है। उनमें से पूर्व महापौर सुनील सोनी को भी रायपुर से जो है पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जीत दर्ज कराने की और नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने को लेकर। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके के 2014 की स्थितियां थी उसी तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनी थी। कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आसिफ की। सुनील सोनी जी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और इस कार्यालय में उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो साफ बता रही है कि कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। और उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। आपके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और माला भी पहनाई जा रही है। तो इसे जो आज की माला है तो ये और जो जीत की माला में कितना अंतर होगा? ये जीत की माला है और जो मेरे कंधे पे माला का जो भार रखा है उसका कर चुकाऊंगा। ये एक सवाल मेरा पूछ लीजिए जुल्फिकार, जरा रोक कर उनसे, ठीक है, उनसे ये पूछ लीजिए कि ये बड़ी सेफ सीट है और आपको लगता है कि वाकई इस माला में भार है? ये सीट तो रायपुर से जीतती आ रही है बीजेपी, इस माला में कुछ भार है नहीं? सुनील जी, एक सवाल है कि ये रायपुर की जो सीट है इसे काफी सेफ सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं। तो ये जो आपको माला पहनाई गई है तो ये भार वाली लग रही है कि बिल्कुल हल्की लग रही है आपको जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं का प्यार है और ये प्यार जो है पहले भी रहा, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि मैं खुद कार्यकर्ता हूं भाई, मैं नेता नहीं हूं और मैं भविष्य में नेता बनना चाहता हूं। मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के समान रहूंगा। मतलब इस कार्यकर्ता को रायपुर की जनता जो है वो आशीर्वाद देने जा रही है। कार्यालय है रायपुर की जनता जो है इस कार्यकर्ता को जुल्फिकार लगता है बधाइयों का ताता वक्त नहीं है सुनील सोनी के पास आज। तौर पे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे मोदी जी। ठीक, ये देखिए, ये जो है तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी खुशी है सुनील सोनी में, उनके समर्थकों में, नेता कार्यकर्ता सब पहुंचकर सुनील सोनी को बधाई दे रहे हैं। रायपुर जैसी सीट पर टिकट मिला है सुनील सोनी को। 2 बातें बहुत दिलचस्प हैं। बस्तर में विधानसभा, आज फोन उठाने की फुर्सत नहीं सुनील सोनी को। देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए तो बस्तर में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई, प्रभारी बनाया गया।
जी जुल्फिकार। आसिफ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविचार नेताम जी। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे 11 के 11 जो प्रत्याशी हैं वो तय हो गए हैं और रायपुर से सुनील सोनी जी को टिकट दी गई है। अब जो टिकट वितरण हो चुका है, क्या मानते हैं आप इसमें कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी का ये पहचान अभी दे दिया है कि जमीनी जो कार्यकर्ता थे, जो कभी सोचे नहीं थे कि हम कभी नगर निगम के भी मेयर बनेंगे, कभी विधानसभा का टिकट हमें मिलेगी, कभी लोकसभा के बारे में तो सोच ही नहीं सकते मिलेगी कि नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की भी चिंता करके भारतीय जनता पार्टी ने जितने प्रत्याशी मैदान में निकाले हैं, जितने दिए हैं, मैं समझता हूं कि सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने लगातार परिश्रम मेहनत करने के बदौलत आज इस मुकाम पे हैं और पार्टी ने उनकी चिंता करते हुए उन्हें टिकट दिया है। निश्चित तौर पे वो जीत के आएंगे, मेरी शुभकामना है और पार्टी की पूरी अपेक्षा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो 11 प्रत्याशी हैं, क्या वो अपनी मेहनत से जीत के आएंगे कि पार्टी की मेहनत से जीत के आएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है उससे जीत कर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल बड़े परिवार की पार्टी है, सभी मिलकर के पार्टी चलाते हैं। ऐसा नहीं कोई परिवार, एक परिवार के बल पे हमारी पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ता के बल पे पार्टी चलती है और उन्हीं कार्यकर्ता के बल पे संगठन जो है आगे विस्तार भी करती है। उन्हीं में से विधायक, उसी में से एमपी, उसी में से बाकी चीज बनाते हैं और हमारे सामने मुद्दे की कोई कमी है और इतना बड़ा मुद्दा देश के विकास के लिए, देश के राष्ट्रवाद के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए, देश की मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए उसकी लड़ाई है। एक तरफ चारों तरफ दुश्मन जो है, दुश्मन देश जो है हमारे ऊपर हमला करने की तरह तरह जो साजिश से करते रहते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार। लड़ाई लोकसभा की किसके बीच में है, राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद? निश्चित तौर पे हमारे सामने अभी देश का मुद्दा है। एक तरफ देश को बचाने वाले लोग लगे हैं, दुश्मनों को संहार करना, दुश्मनों को कैसे यहां से भगाया जाए, कैसे उन्हें जिस हालत में उन्हें हटाना पड़े, मारना पड़े, उन्हें समाप्त करना पड़े, उस एक हमारी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ विकास आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए योजना बनाया, देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा के सुरक्षा में लगे हुए जवानों की उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर जो निर्णय लिए हमारे जो जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग सांसद थे 10 के 10 की टिकट काट दी, तो ये बात आ रही है कि अंदर से बगावत हो सकती है और कहीं न कहीं उनकी नाराजगी जो अब प्रत्याशी चयन किए गए हैं उनको भुगतनी पड़ सकती है। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी कार्यकर्ता हैं। हम लोग कार्यकर्ता के बल पे ही यहाँ पर हैं और मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई इससे हट करके कोई विरोध की बात होगी। हमारे सामने अभी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ देश का विकास और देश की सुरक्षा की बात है, दूसरी तरफ इसको चुनौती देने वाले जो तत्व हैं, विरोधी तत्व, वो ये सब है। कितनी सीटें जीतने का इस बार दावा कर रहे हैं? सभी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये देश को सुरक्षा देने वाली पार्टी है, देश को विकास की गति को बढ़ाने वाली पार्टी है। देश के हमारे तमाम देशवासी हैं, उनका मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता करने वाली पार्टी है और इसीलिए आज ये देश जो है जिस प्रकार से चल पड़ा है, जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ा है, ये रफ्तार हमारी पार्टी कम होने नहीं देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निश्चित तौर पर विश्व गुरु की ओर हम बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगे। आसिफ,
रामविचार नेताम जी का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 11 की 11 सीटें जो प्रत्याशी चयन किए हैं वो 11 की 11 जीतेंगे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ है और दुश्मनों को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर वोट दिया जाएगा और जनता जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने जा रही है। इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ठीक है जुल्फिकार, वहां अभी और नेता, क्योंकि अब तो जमावड़ा लगेगा बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, हम सीटवार चर्चा कर रहे थे, किसको क्यों टिकट मिला, किसको कहां से टिकट मिला। हमने चर्चा की रायपुर को लेकर, हमने चर्चा की बस्तर बिलासपुर को लेकर। मेरा अगला सवाल राजनांदगांव को लेकर। अभिषेक सिंह वहां से पिछली बार जीत कर आए थे, इस बार संतोष पांडे सवर्ण चेहरा है, वहां से उनको मौका दिया गया है। तो उसके साथ भोलाराम साहू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, और भोलाराम साहू के बारे में हम जानते हैं कि विधानसभा में थोड़े से नाराज भी हो गए थे, टिकट उनका काट दिया गया था। लेकिन शायद भोलाराम साहू ने सोचा भी नहीं होगा कि लोकसभा में उनके लिए कुछ सोचा है पार्टी ने। बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरण पे अगर हम कहें तो भोलाराम साहू को कांग्रेस ने उसी पे फिट मानते हुए वहां से प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजनांदगांव जो संसदीय क्षेत्र है वहां से पहले से सांसद अगर हम कहें तो अभिषेक सिंह हैं, और अभिषेक सिंह के मुकाबले किसको प्रत्याशी बनाया जाए, बीजेपी में अपने आप में बड़ी पशुपेश वाली स्थिति थी और बीच में नाम भी चला था कि अगर अभिषेक सिंह नहीं तो डॉक्टर रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो है एक नए चेहरे की तलाश थी और संतोष पांडे। मैं सत्या आपके पास आ रहा हूं। राजेश मूणत इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है, जुल्फिकार वहां मौजूद हैं। जी जुल्फिकार। आसिफ, हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हैं। आपका जो चेहरा है वो छत्तीसगढ़ में काफी कद्दावर चेहरा है, बड़े नेता माने जाते हैं। अब रायपुर की सीट की जिताने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि यहां से ही आप जीत कर आए थे और मंत्री रहते रहे हैं। अब सुनील सोनी जी को टिकट दी गई है, कितना आश्वस्त हैं इस सीट को जीतने को लेकर? रायपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय से प्राप्त की है। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में 15 साल के जो विकास किए काम किए, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो हमने विकास के काम के साथ साथ में आम जनता की समस्याओं को समाधान करने का जो काम किया। और सुनील सोनी जी रायपुर शहर के महापौर रहे, उन्हें महापौर के रूप में एक सरल छवि के व्यक्तित्व के धनी रहे, आम जनता के मिलनसार रहे, चाहे छात्र नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में वो स्थापित हुए। हम पूर्ण आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दमदारी के साथ में मिल करके वापस, क्योंकि लगातार यहाँ जितने भी पूर्व प्रत्याशी हुए हैं, चाहे विद्याचरण शुक्ल हो, श्यामाचरण शुक्ल हो, सत्यनारायण शर्मा जी हो, या अन्य जितने भी लोग हुए हैं, इस रायपुर शहर से सब हार चुके हैं। आखिरी दाव कांग्रेस ने खेला है, हमारे यहाँ का पूर्व महापौर उसको पटकने जरूर देगा। कांग्रेस के जो वर्तमान के महापौर हैं प्रमोद दुबे, ये कहा जाता है कि आपके पार्टी के ही कद्दावर पूर्व मंत्री हैं, वो उनके काफी करीबी हैं, तो क्या लगता है वो किसके समर्थन में खड़े नजर आएंगे? रायपुर में तो सब लोग एक दूसरे के नजदीक के हैं, छात्र राजनीति में काम करते रहे। राजनीति में विचारों की राजनीति थी, सिद्धांतों की राजनीति थी। हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ में मैदान। जुल्फिकार, एक सवाल मेरा पूछ लीजिए, रायपुर में आधार तो राजेश मूणत का भी है, फिर उनका नाम क्यों नहीं? बाहर मोदी 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 अगेन, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, देश का स्वाभिमान। सवाल ये है कि रायपुर शहर की बात की जाए तो राजेश मूणत भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा उनका आधार है, वोट बैंक है, तो लोकसभा के लिए उनका नाम क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने हमें पिछली बार चुनाव दिया, जनता ने हमें थोड़ा आराम करने का अवसर दिया, विपक्ष की भूमिका में लेकर काम करेंगे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर नाक में चने दबाते रहेंगे, 5 साल तक गलत काम करेंगे, उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रायपुर की सीट को फिर भारतीय जनता पार्टी की झोले में डालेंगे, कार्यकर्ता का आश्वासन पूर्ण है। मतलब आपने कहा कि आपको आराम करने का मौका दिया, तो मतलब सरकार को भी आराम करने का मौका मिला? सरकार को हम तो काम कर रहे हैं, हम तो चैन से नहीं सोने देंगे, गलत काम करेंगे। किसान भटक रहा है, चना खरीदी नहीं हो रही, समर्थन मूल्य के अंदर गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है, किसान चेक लेके घूम रहा, उनका पैसा बाउंस नहीं हो रहा, यह आईना दिखाने का अवसर आ गया। जनता को लोभ लुभाने नारे से ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते हो, जनता जानती है, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति जानता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में काम हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो निर्माण किया है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक ही नारा, एक ही काम, आम जनता का विश्वास, और विश्वास के साथ में एक ही बात, कमल छाप निशान हमारा।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा 10 के 10 सांसदों की टिकट काट दी गई, तो क्या ये फेल हो गए थे, इस कारण से नए चेहरे आए? ऐसा नहीं, क्या तकलीफ है कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता थे, हमें भी पार्टी ने दिया, स्लैग बनाया, तब 3 बार मंत्री रहे, विधायक बनाया, सांसद बनाए। पार्टी के कार्यकर्ता को प्लेटफॉर्म पार्टी देती है, यही पार्टी है। इस पार्टी ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नेता बनाया, एक बार अवसर दिया, हम सब लोग मिलकर के अपने कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे। 11 में कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? 11 में 11। आसिफ, राजेश मुड़े जी का साफ यहाँ पे कहना है कि 11 में 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके वो मिलजुल कर काम करेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत सीट राजधानी रायपुर को माना जाता रहा है, क्योंकि 7 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रमेश बैस मैदान में जाते रहे हैं और जनता ने उन्हें जिताकर संसद में भेजा। ठीक है, लेकिन दिलचस्पी होगा कि जिन रमेश बैस ने 7 से 8 बार 40 साल से वो सांसद है रायपुर से, ऐसे में क्या वो और उनके समर्थक, वाकई ऊपर से तो दिख रहा है लेकिन समर्थन करेंगे सुनील सोनी का? ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सत्या के पास चल रहा हूं। सत्या, राजेश मुणत से जब चर्चा कर रहे थे जुल्फिकार, तो उस वक्त एक सवाल मन में जरूर आया और वो सवाल ये था कि तब जबकि अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में पूरे देश में ज्यादातर सांसद बीजेपी रिटेन कर रही है, दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा ना तो किसी विधायक को टिकट मिला है, ना किसी हारे हुए विधानसभा के प्रत्याशी को, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 4 मौजूदा विधायकों को सांसद का टिकट दिया है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, लेकिन वही देखेंगे कि बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी को टिकट भले ही नहीं दिया हो, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए कई प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। ये कई सारे बीजेपी के ही जो वरिष्ठ नेता होंगे और कार्यकर्ता होंगे, उनके गले से उतरने वाली बात नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि 2008 में जिसने चुनाव जीता उसे 2013 में भी जो चुनाव हार गया उसे आपने 2018 में प्रत्याशी नहीं बनाया। एक तो प्रत्याशी ऐसे हैं चुन्नी लाल साहू जो 2013 में विधानसभा जीते थे, फिर भी उन्हें 2018 में इस पैमाने पे काट दिया होगा बीजेपी ने कि सर्वे में उनका ठीक नहीं है, रिपोर्ट खल्लारी से विधायक थे। लेकिन अब लोकसभा में हो सकता है बीजेपी को कोई नया चेहरा महासमुंद से दिखाई नहीं दिया हो जो धनेन्द्र साहू के मुकाबले लड़ सके, इसलिए चुन्नी लाल साहू को विधानसभा के टिकट काटने के बावजूद लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है। तो कुछ पैमाने जरूर सेट किए गए हैं बीजेपी में, लेकिन कुछ पैमाने ऐसे भी है जो बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि यह गले नहीं उतर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी आसिफ कि क्या वो वरिष्ठ नेता जिनके टिकट काट दिए गए हैं, वो वरिष्ठ नेता जिनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया, इस बात से हम नाराज हैं, या उन वरिष्ठ नेताओं के वो करीबी वरिष्ठ नेता जो ये कहते रहे कि नहीं आपको टिकट नहीं मिला तो हम उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या वो खुल के अब इनके सपोर्ट में आएंगे जिन जिनको प्रत्याशी बनाया गया? ठीक है सत्या, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन बहुत तेजी से हम आपको यह बताते हैं कि देखिए सभी 11 सीटों पर अब चूंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपकी लोकसभा सीट से आपका कौन बीजेपी और कांग्रेस का प्रत्याशी है हम आपको यह बताते हैं और साथ में हम आपको दिखाते भी हैं। बस्तर से आप देखिए दिनेश कश्यप मौजूदा सांसद थे, बैदूराम कश्यप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो दीपक बैज राहुल गांधी की पसंद थे, युवा नेता हैं, वो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। बिलासपुर में अरुण साव का आज नाम ऐलान हो गया है। अटल श्रीवास्तव जो लाठीचार्ज के दौरान जमकर पिटे थे और उनकी बहुत पिटाई भी हुई थी और उसके बाद वो बहुत चर्चा में आए थे और केंद्र की चर्चा में भी आए थे, इसीलिए उनके नाम को शायद फाइनल किया गया है। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से फिलहाल मौजूदा सांसद हैं, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो मंत्री हो गए हैं। विजय बघेल को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि खबर यह आ रही कि ताम्रध्वज साहू के ही परिवार से किसी को इस सीट पर टिकट मिल सकती है। जांजगीर चांपा में गुआराम अदगले को बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, तो उधर रवि भारद्वाज ब्राह्मण चेहरा है कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ेंगे। और सबसे अहम 2 सीटें राजनांदगांव और रायपुर। राजनांदगांव में अभिषेक सिंह का टिकट कट गया है, वहां पर राजनांदगांव में संतोष पांडे उनको टिकट दिया गया है, यानी अभिषेक सिंह का टिकट कट गया। और रायपुर से बीजेपी के उपाध्यक्ष डिबेट पैनलिस्ट सुनील सोनी पर पार्टी ने भरोसा जताया है।